क्या राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट की कांग्रेस में उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या साल के अंत में चुनावों से पहले सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? आखिर सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहकर चुनावी साल में क्यों पार्टी को धमका रहे हैं? आखिर सचिन पायलट ने ऐसा क्यों कहा कि 81 विधायकों जिन्होंने अशोक गहलोत के पक्ष में 25 सितंबर को अपनी बात रखी थी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, वो भी चुनावी साल में? खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों, मगर उस खबर को दिखलाने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सचिन पायलट के घर पर एक किसान लंच होता है और इस किसान लंच में उनके साथ ये दो पत्रकार दिखाई देते हैं। ये वो दो पत्रकार हैं दोस्तों जिनका काम प्राइम टाइम में सिर्फ कांग्रेस को गाली देना, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जहरीले डिबेट करना और कांग्रेस के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात पैदा करना। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को लगातार गाली देना इन दोनों का यही काम है। मगर दोस्तों, ये बीमारी कांग्रेस के नेताओं को है। एक नहीं, मैंने ऐसी कई पार्टीज में देखा है कि ऐसे पत्रकारों को निमंत्रण दिया जाता है जो 24 घंटे जहरीले डिबेट्स करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं। क्योंकि ये जो दो पत्रकार मैंने आपको बताया जो सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या कहा है, मगर बावजूद इसके पार्टी के नेता खुल के इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार क्या कह रहा है और इसी से जुड़ी मेरी खबर है दोस्तों। आज कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के घर पर किसान लंच किया। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट ने किसान लंच की परंपरा शुरू की थी। वो हम सबको गांव का देसी भोजन खिलाते हैं। उसी तरह से फिर ये दूसरा पत्रकार दोस्तों, जिनके बारे में स्वर्गीय कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने बहुत ही ऐतिहासिक दो शब्द कहे थे, वो क्या कह रहा है? आज सचिन पायलट के किसान लंच पर गांव के देसी खाने का आनंद लिया। सचिन पायलट इन दो पत्रकारों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि सचिन पायलट जो हैं इस साल के अंत से पहले भाजपा में छलांग लगा सकते हैं? यह महज सवाल है। मगर अगर आपको यह बात समझनी हो दोस्तों, तो आपको सचिन पायलट के ताजा बयानों पर गौर करना पड़ेगा। पहला बयान आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी में बयान है, उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस टू पार्टी लाइन सेम फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन बीइंग बिग और स्मॉल। सचिन पायलट यहां पर कह रहे हैं कि अनुशासन और पार्टी लाइन के हिसाब से चलना सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। मैं सचिन पायलट को आज से करीब 2 साल पहले की वो घटना याद दिलाना चाहूंगा जब सचिन पायलट समर्थक करीब 20 विधायक गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में जाकर छुप गए थे जब अशोक गहलोत सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की गई थी। जी हां, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक। तो जब सचिन पायलट पार्टी अनुशासन की बात कर रहे हैं और पार्टी लाइन के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो अपने गिरेबान में भी झांक कर देख रहे हैं कि आज से करीब 2 साल पहले किस तरह से आपके समर्थक करीब 20 विधायक जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ के जाने को तैयार थे और भाजपा में शामिल होने को तैयार थे? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, उस दौरान भाजपा के कई नेताओं के साथ उन नेताओं की फोन पर बातचीत सामने उभर कर आई थी। उस वक्त अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक चातुर्य का इस्तेमाल करके सचिन पायलट के पूरे प्लान को धराशायी कर दिया था। अगर 2 साल पहले सचिन पायलट का प्लान सफल हो जाता जैसा ज्योतिरादित्य का प्लान मध्य प्रदेश में सफल हुआ था, तो इस वक्त राजस्थान में भी भाजपा की सरकार चल रही होती। और अब जबकि 1 साल भी नहीं बचा है राजस्थान के चुनावों में, देखिए किस तरह के बयान सचिन पायलट दे रहे हैं। क्या इसमें सिर्फ सचिन पायलट की गलती है? इस सवाल का जवाब कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि सचिन पायलट दरअसल कह क्या रहे हैं, जिससे मैं आपके सामने यह सवाल रख रहा हूं कि क्या कांग्रेस के अंदर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नंबर 1, और क्या साल के अंत से पहले वो भाजपा जा सकते हैं? कह क्या रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर? सचिन पायलट बोले, राजस्थान पर जल्द किया जाए फैसला, 21 विधायकों के इस्तीफे की जांच हो। इन 21 विधायकों ने तब इस्तीफा दिया था जब उन्होंने अशोक गहलोत के पक्ष में अपनी बात रखी थी। वो बात थी
कांग्रेस के राष्ट्रपतीय चुनावों की। अशोक गहलोत यह कह रहे थे कि भाई मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रह सकता हूं और मैं अध्यक्ष भी रह सकता हूं। तो इस मुद्दे को लेकर आपको याद है उस वक्त बवाल हुआ था। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों में मंथन शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में पिछले 4 वर्षों से चल रही खींचतान फिर से सामने आने लगी है। सचिन पायलट एक बार फिर से गहलोत गुट पर कार्रवाई न करने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। बुधवार को सचिन पायलट पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हैं और वो हवाला देते हैं इस तारीख का 25 सितंबर। इस दिन कांग्रेस की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी सोनिया गांधी के कहने पर, जब वो पार्टी की अध्यक्ष थी। कुछ लोग नहीं पहुंचे। अब सचिन पायलट इस पर क्या कह रहे हैं। पायलट ने कहा कि जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। पायलट ने आगे कहा कि हमें राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने के चले आ रहे ट्रेंड को बदलना है। ऐसे में आला कमान को जल्द राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर फैसला करना होगा। पायलट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, पार्टी में नियम सभी के लिए समान होते हैं। तो मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं फिर से, आज से करीब 2 साल पहले जब आप करीब 20 विधायकों के साथ गुरुग्राम चले गए थे और तब भाजपा का पूरा संरक्षण उन 20 विधायकों को मिल रहा था, तब पार्टी अनुशासन कहां गया था बताइए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर सचिन पायलट को लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि खेल सारा वही है, सचिन पायलट को नाराजगी इस बात की है कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हूं। मगर आप जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब विधायक दल में आपको अधिकतर विधायकों का समर्थन होता है। अब अधिकतर विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के साथ हैं और जो 20 विधायक सचिन पायलट के साथ 2 साल थे, उनमें से भी अब अधिकतर जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ हो गए हैं। यानी कि पिछले 2 साल में भी सचिन पायलट का समर्थन जो है विधायक दल में कम हुआ है। तो ऐसे में सचिन पायलट किस बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस तरह के बयानात वो क्यों कह रहे हैं। और यही नहीं, कहीं ना कहीं वो सीधी धमकी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दे रहे हैं, पार्टी के अन्य नेताओं को भी कह रहे हैं। क्योंकि न्यूज तक की खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई पर उठाया सवाल। जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि इसका जवाब ए.के. एंटनी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की अनुशासन समिति ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी केंद्रीय पर्यवेक्षक थे। बैठक में जो कुछ होता, सहमति असहमति जो भी होता, बैठक ही नहीं होने दी गई। ऐसे में पार्टी की ओर से समानांतर बैठक को नहीं होने देने के संदर्भ में जिम्मेदार नेताओं को अनुशासनहीनता के लिए नोटिस दिए गए थे। अब आप मुझे बताइए, अगर उन 21 विधायकों पर चुनावी साल में एक्शन हो गया तब क्या होगा। इनमें से कई लोग, हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तो आदत है ना, बात बात पर बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। अब अगर इनमें से 81 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई चुनावी साल में, क्या होगा। हो सकता है पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति पैदा हो जाए, यह भी हो सकता है कि असंतोष पैदा हो जाए, पार्टी में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। इसका फायदा किसको होगा। सचिन पायलट इस बात का जवाब क्यों नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, वो इस दोहरे मापदंड का जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जिन 81 विधायकों ने विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया उन पर कार्रवाई की जाए, मगर आज से 2 साल पहले जब करीब 20 विधायक, आपके समर्थक 20 विधायक कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, उस पर आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब आप समझेंगे और आप ये पूछेंगे ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सचिन पायलट को समर्थन हासिल है प्रियंका गांधी वाड्रा का। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सचिन पायलट, जितिन प्रसादा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम नेता, आरपीएन सिंह, ये तमाम जो हैं आपसी दोस्त रहे हैं। और इनमें से ये तमाम जो युवा नेता हैं वो 10 जनपद के बहुत करीब थे।
सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसादा, इनमें से 3 लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट के बारे में यही सवाल किया जा रहा है। अब अशोक गहलोत की बात करते हैं दोस्तों। अशोक गहलोत भी पार्टी के लिए कम मुश्किल पैदा नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर रही थी। अचानक एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में अशोक गहलोत कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सचिन पायलट गद्दार हैं। मुझे बताइए, चुनाव को 1 साल रह गया है और पार्टी का मुख्यमंत्री पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता को गद्दार कह रहा है। कायदे से सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयानात नहीं दिए जाने चाहिए, मगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि चुनावी साल में कौन सी पार्टी इस तरह के बयानात देती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी हालात सही नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उनमें और केंद्रीय आला कमान में जबरदस्त तनाव बना हुआ है, मगर उसको लेकर आप कहां सुगबुगाहट देखते हैं, उसको देकर आप कहां खबरें सुनते हैं। यह भी ना भूलें, जहां जहां भाजपा की सरकार थी, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर अन्य राज्य हों, वहां पर भाजपा अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया करती थी। एक नहीं 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदला, फिर भी वो जीत हासिल कर लेती थी। क्यों? क्योंकि भाजपा का लक्ष्य जो है वो जीत की तरफ होता है। उसका फोकस जो है दोस्तों, वो इस बात की तरफ होता है कि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। कांग्रेस जो है वो अपनी ही लड़ाई में उलझी रहती है। अब पंजाब में क्या हुआ दोस्तों? पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में लड़ाई चलती रही। फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी को। छत्तीसगढ़ के अंदर भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में शीत युद्ध जारी है, वो भी चुनावी साल में। राजस्थान में भी वही चल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में द्वंद्व चल रहा था। परिणाम आपके सामने। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि कांग्रेस आला कमान इन मुद्दों को संबोधित क्यों नहीं करता? क्यों कांग्रेस बार बार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती है? और क्यों कांग्रेस आला कमान, खासकर 10 जनपद, ऐसे नेताओं के साथ खड़ा रहता है जो आखिरकार पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? मिसाल आपके सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसादा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद। चलिए, गुलाम नबी आजाद बीजेपी में नहीं है, मगर ये तमाम जो नेता हैं वो 10 जनपद के बहुत करीबी थे। और इनमें एक और समानता है, इन सब में दिक्कत यह है कि चूंकि ये सब राजसी परिवार से हैं, तो जब ताकत से इन्हें दूर रखा जाए या सत्ता से दूर रखा जाए तो ये बौखला जाते हैं। इसी बौखलाहट के चलते इन्हें सत्ता की ललक रहती है। मगर दूसरी तरफ जो जमीनी नेता हैं वो संघर्ष करना जानते हैं, और कांग्रेस आला कमान को कहीं ना कहीं अपने जमीनी नेताओं को जो है महत्व देना पड़ेगा। उन नेताओं को भी महत्व दीजिए जिनके मुंह में चांदी का चम्मच है, मगर जमीनी नेता, जमीन पर काम करने वाले अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज ना करें। आपकी गलती बार बार सामने उभर कर आती रही है और इसकी मिसाल मैंने अभी अभी आपको दी। बहरहाल, राजस्थान में बहुत दिलचस्प मामला हो गया है दोस्तों। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। और अगर यह मामला उग्र होता गया तो मेरी बात लिख कर ले लीजिए कि अशोक गहलोत चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए, तमाम मुद्दों के जरिए जितनी भी कोशिश करें, एक तो पहले ही राज्य के माहौल को गोदी मीडिया सांप्रदायिक करने में लगा हुआ है। अलवर में जो हालात थे आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में द्वंद्व चल रहा है। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस की गले की फांस हैं, और अगर उसे संबोधित नहीं किया गया तो चिड़िया खेत चुग जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।